लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। राहुल ये न्याय यात्रा उस समय निकाल रहे हैं जब अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उससे पहले 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस बीच गांव-गांव, शहर-शहर तक सिर्फ राम मंदिर का जिक्र है। बीजेपी राम मंदिर के बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर रही है, तो राहुल गांधी पूर्वोत्तर से पश्चिम भारत तक न्याय का नारा बुलंद कर सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है। राजनीतिक जानकारों की नजर में बीजेपी ने 2024 के सियासी जंग को राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ने का प्लान बनाया है। राम मंदिर के मुद्दे की मुखालफत करने का साहस किसी भी विपक्षी दल में नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकलकर एक बड़ी सियासी लकीर खींचना चाहते हैं। मगर 2024 की इस लड़ाई में राहुल के न्याय बनाम बीजेपी के राम के बीच सब कुछ दिखने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक देश के गरीबों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों के हक की बात करते हुए उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को आगे करके ओबीसी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बना चुकी है। इतना ही नहीं, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद अब 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करके मंडल और कमंडल दोनों ही पॉलिटिक्स के साथ बैलेंस बनाकर बीजेपी चल रही है। देखा जाए तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में दलित, ओबीसी वोटर की भूमिका अहम रही है। ओबीसी वोटों की ताकत को देखते हुए विपक्षी भी अब बीजेपी को घेरने के लिए सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट कर रहे हैं। कांग्रेस सामाजिक न्याय के बहाने अपनी खोई हुई सियासी ताकत हासिल करने की कोशिश में है। कांग्रेस एक समय में गरीब, दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पसंदीदा पार्टी हुआ करती थी, लेकिन मंडल की पॉलिटिक्स उभार के बाद से वो खिसक गया। राहुल गांधी अब सामाजिक न्याय के बहाने उन्हें दोबारा से जोड़ने की कोशिश में है, जिसके लिए भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओबीसी सियासत हावी है। बिहार में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण की लिमिट बढ़ा चुके हैं, तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में इसकी मांग उठ रही है। साथ ही कांग्रेस इस यात्रा के बहाने एक तरफ सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट करना चाहती है, तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम को न्याय का पर्याय माना जाता है। इस तरह से बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के सामने राहुल गांधी न्याय का नैरेटिव सेट करने का दांव चल रहे हैं। मगर दूसरी तरफ पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए बीजेपी देश के बहुसंख्यकों के दिलों में सीधे उतरने के प्रयास में है। बहरहाल देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।